हेलो माय इमेजिन फैमिली, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सान्या। मुझे पता है कि आप सब उस डीप और इमोशनल एपिसोड के बाद इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या हुआ। विवान का वो डर, उसका वो प्यार और हमारी इश्की के वो नखरे, सच में इन दोनों की कहानी ने हम सबको पूरी तरह से बांध कर रख दिया है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए मल्होत्रा मेंशन के उस मास्टर बेडरूम में, जहां प्यार और सस्पेंस दोनों ही अपनी एक अलग दुनिया बना रहे हैं। कमरे में अभी भी वही शाम की हल्की हल्की डार्कनेस थी। उस पूरे ड्रामे, विवान के भयानक गुस्से और फिर इश्की के रो रो कर पैनिक करने के बाद अब जाकर कमरे में थोड़ी शांति छाई थी। इश्की की आंखें बंद जरूर थीं, लेकिन वो सोई नहीं थी। विवान का एक हाथ अभी भी उसके पेट के उस हिस्से पर बहुत ही हल्के से रखा था जहां पट्टी बंधी थी, जैसे वो अपनी गर्माहट से उसका सारा दर्द खींच लेना चाहता हो। विवान की दिल की धड़कनें इश्की को अपनी पीठ पर साफ महसूस हो रही थीं। करीब 15 मिनट ऐसे ही बिना कुछ बोले बीत गए। विवान को लगा कि शायद इश्की सो गई है, इसलिए उसने बहुत ही धीरे से खुद को पीछे करने की कोशिश की ताकि इश्की आराम से लेट सके। लेकिन जैसे ही विवान थोड़ा सा पीछे हुआ, इश्की ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए, इश्की ने अपनी आंखें बंद रखे हुए ही बहुत धीमी और रुआन सी आवाज में कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा मेरी जान, बस तुम्हें ठीक से लिटा रहा था। विवान ने वापस उसके करीब आते हुए उसके बालों में किस किया। इश्की ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रोने और पसीने की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और बाल चिपके हुए थे। उसने मुड़कर विवान की तरफ देखा। मुझे बहुत चिपचिपा और गंदा सा फील हो रहा है, इश्की ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। रोने की वजह से मेरा सिर भी भारी हो रहा है और मुझे ये कपड़े चेंज करने हैं। विवान ने उसे देखा। वो जानता था कि इश्की को साफ सफाई कितनी पसंद है और अभी बुखार और पसीने से वो सच में अनकंफर्टेबल हो रही थी। ठीक है, तुम यही लेटी रहो, मैं अभी आता हूं, विवान ने कहा और वो बेड से नीचे उतरा। विवान सीधा बाथरूम में गया और एक बाउल में हल्का गर्म पानी और एक बहुत ही सॉफ्ट सा व्हाइट टॉवल लेकर बाहर आया। उसने बाउल साइड टेबल पर रखा और अपने वार्डरोब से इश्की के लिए एक ढीला सा एकदम सॉफ्ट कॉटन का बटन वाला नाइट सूट निकाला। इश्की बेड पर बैठी बैठी उसे देख रही थी। विवान उसके पास आकर बैठा। उसने टॉवल को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ा। इधर देखो, विवान ने बहुत ही प्यार से कहा। इश्की ने अपना चेहरा विवान की तरफ घुमाया। विवान ने उस गर्म और सॉफ्ट टॉवल से बहुत ही नजाकत के साथ इश्की का चेहरा पोंछना शुरू किया। उसकी उंगलियां इतनी हल्की थीं जैसे वो किसी बहुत ही नाजुक कांच को छू रहा हो। गर्म पानी की वजह से इश्की को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। विवान ने उसके माथे, उसके गालों और फिर उसकी गर्दन से पसीना साफ किया। विवान की नजरें इश्की के उस शांत चेहरे पर टिकी थीं। उसे अभी भी खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने इस लड़की को इतना डरा दिया था। अब कपड़े चेंज कर लें, विवान ने टॉवल को साइड में रखते हुए पूछा। इश्की ने आंखें खोली और अचानक से उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी चादर को कसकर पकड़ लिया। मैं खुद कर लूंगी, आप नर्स को बुला दीजिए या फिर तान्या को, इश्की ने नजरें चुराते हुए कहा। तान्या और रिया घर जा चुकी हैं और आर्यन को मैंने बहुत सख्त हिदायत दी है कि कोई भी नर्स या सर्वेंट इस कमरे में नहीं आएगा, विवान ने अपनी नॉर्मल भारी आवाज में कहा। तो मैं खुद पहन लूंगी, आप बाहर जाइए, इश्की ने जिद की। विवान ने एक हल्की सी सांस ली। इश्की, तुम्हारे पेट में स्टिचेस हैं, तुम हाथ ऊपर करोगी या झुकोगी तो फिर से दर्द शुरू हो जाएगा और मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, कुछ नहीं दिखेगा, चुपचाप मेरी बात मानो। इश्की ने अपना होठ काटा, लेकिन उसे पता था कि विवान सही कह रहा है और वो उसकी बात नहीं टालेगा। विवान ने रिमोट से कमरे की मेन लाइट्स ऑफ कर दी। अब कमरे में सिर्फ बेड के पीछे लगी हुई एक बहुत ही हल्की डिम रेड लाइट जल रही थी। उस लाल रोशनी में सब कुछ बस एक परछाई जैसा दिख रहा था। विवान थोड़ा आगे खिसका। उसने बहुत ही आराम से इश्की की टी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। इश्की की सांसें तेज हो गई थीं। वो विवान के इतने करीब होने से हमेशा नर्वस हो जाती थी। खासकर इस डिम रेड लाइट में तो माहौल और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था। विवान की उंगलियां जब गलती से इश्की की स्किन से टच होती तो इश्की के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती। विवान ने उसकी टी शर्ट उतार कर साइड में रखी और वो फ्रेश कॉटन वाला टॉप उसे पहना दिया। इस पूरे टाइम विवान की नजरें एकदम जेंटल थीं। उनमें कोई गलत नजर या हवस नहीं थी। सिर्फ एक केयरिंग पति वाली फिक्र थी जो अपनी बीवी को तकलीफ से बचाना चाहता था। उसने बहुत ही ध्यान से इश्की के टॉप के बटन बंद किए और फिर रिमोट से कमरे की लाइट वापस जला दी। बेटर, विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इश्की ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत बेटर, थैंक यू, विवान मुस्कुराया। उसने पानी का बाउल और टॉवल उठाया और बाथरूम में रखाया। जब वो वापस आया तो इश्की बेड पर तकिए के सहारे बैठी हुई थी और अपना पेट सहला रही थी। अब क्या हुआ? दर्द हो रहा है, विवान तुरंत उसके पास आया। इश्की ने उसे देखा और बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दर्द नहीं हो रहा, पर मेरे पेट में चूहे बहुत तेज दौड़ रहे हैं। आपने मुझे वो घास फूस खाने को दिया था और मुझे अब बहुत जोर से भूख लगी है। विवान को इस बार गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे अपनी इस ड्रामा क्वीन बीवी पर बहुत प्यार आया।
तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए था इश्की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूखा मारूंगा, विवान ने कहा। वेट हियर। विवान ने अपने फोन से किसी को कॉल किया, घर के शेफ के लिए एक स्पेशल ऑर्डर दिया। करीब 20 मिनट बाद कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। विवान ने खुद जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक सर्वेंट एक बड़ी सी सिल्वर ट्रे लेकर खड़ा था। विवान ने ट्रे ली और दरवाजा बंद कर दिया। ट्रे से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही थी। इश्की की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी गर्दन लंबी करके देखने की कोशिश की। क्या है इसमें? विवान ने वो ट्रे लाकर इश्की के सामने रखी। उसमें एक बहुत ही क्रीमी और टेस्टी पास्ता था, साथ में गार्लिक ब्रेड और फ्रेश जूस था। वाओ, पास्ता! इश्की ने खुशी से ताली बजाई, लेकिन फिर वो रुक गई। उसने शक भरी नजरों से विवान को देखा। इसमें कोई कड़वी दवा तो नहीं मिलाई ना आपने? विवान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई। मैं तुम्हारा पति हूं इश्की, कोई विलन वाली सौतेली मां नहीं जो तुम्हारे खाने में जहर मिलाऊंगा। ये घर के शेफ ने बनाया है, एकदम हेल्दी, बिना किसी हैवी मसाले के, लेकिन टेस्टी। खा कर देखो। विवान ने चम्मच उठाया और उसमें थोड़ा सा पास्ता लेकर हल्की सी फूंक मारी और इश्की के होठों के पास ले गया। इश्की ने अपना मुंह खोला और पास्ता खा लिया। जैसे ही वो पास्ता उसके मुंह में गया, उसके चेहरे पर एक बहुत ही गजब की खुशी आ गई। ये तो बहुत टेस्टी है, इश्की ने चबाते हुए कहा। विवान की आंखों में एक गहरा सुकून आ गया। वो बहुत ही आराम से एक एक चम्मच करके इश्की को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। इश्की चुपचाप खा रही थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। वो देख रही थी कि विवान अभी भी थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा था उस चिल्लाने वाली बात पर, और इश्की को मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता था। विवान, इश्की ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा। विवान ने एक और चम्मच आगे करते हुए कहा। आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं ना? मतलब मेरे उस ड्रामे के बाद भी? इश्की ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। विवान का हाथ रुक गया। उसने इश्की को देखा। मैं तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ सकता हूं जंगली बिल्ली? तो फिर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? छोटी सी बात। इश्की ने अपना वो सबसे क्यूट वाला पाउट बना लिया। विवान समझ गया कि ये लड़की फिर से कोई ना कोई खुराफात करने वाली है। उसने अपनी आंखें छोटी की। क्या बात? इश्की ने अपने पास रखे अपने छोटे से हेयर एक्सेसरीज वाले पाउच की तरफ इशारा किया जो तान्या ने उसे दिया था। मुझे आपके बाल सेट करने हैं, इश्की ने बहुत ही सीरियस होकर कहा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विवान उसे ऐसे देखने लगा जैसे इश्की ने उससे कोई बहुत बड़ा क्राइम करने को कह दिया हो। विवान ने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो इश्की। मैं कोई टेडी बियर हूं जो तुम मेरे बाल बनाओगी? बिल्कुल नहीं, प्लीज ना। इश्की ने तुरंत अपनी आवाज में थोड़ा सा रोना मिक्स कर लिया। आप दोपहर में मुझ पर इतना जोर से चिल्लाए थे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे बुखार आ गया, और अब आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? विवान ने एक लंबी सांस ली। उसने अपना माथा पकड़ लिया। वो जानता था कि वो हार चुका है। वो दोपहर वाले अपने गुस्से को लेकर सच में गिल्टी था, और इश्की ने ठीक उसी बात पर निशाना मारा था। ओके फाइन, विवान ने हार मानते हुए कहा, करो जो करना है, लेकिन जल्दी। इश्की की उदासी एक सेकंड में गायब हो गई और वो खुशी से चहक उठी। उसने जल्दी से अपना पाउच उठाया। विवान बहुत ही बेबसी के साथ थोड़ा आगे खिसक कर बैठा ताकि इश्की आराम से उसके बालों तक पहुंच सके। इश्की ने अपने घुटनों के बल थोड़ा सा सीधा होकर विवान के बालों में अपनी उंगलियां डाली। जैसे ही इश्की की सॉफ्ट और छोटी उंगलियों ने विवान के स्कैल्प को छुआ, विवान के शरीर में एक बहुत ही मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसने अनजाने में ही अपनी आंखें बंद कर लीं। इश्की बहुत ही प्यार से उसके बालों को पीछे की तरफ सेट कर रही थी। विवान को यह फीलिंग इतनी ज्यादा सुकून देने वाली लग रही थी कि वो अपनी सारी टेंशन भूल चुका था। तभी इश्की ने अपने पाउच से एक छोटी सी एकदम ब्राइट पिंक कलर की बटरफ्लाई वाली हेयर क्लिप निकाली। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वो पिंक क्लिप विवान के सामने वाले बालों में लगा दी। लो, हो गया स्टाइल, इश्की ने ताली बजाते हुए कहा। विवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि इश्की अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर हंस रही है। क्या हुआ? इतना क्या फनी है? विवान ने अपनी वही भारी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, इश्की ने हंसते हंसते अपनी आंखों से पानी पोंछते हुए कहा। विवान ने अपना हाथ उठाकर अपने बालों को छुआ। उसकी उंगलियों में वो छोटी सी प्लास्टिक की पिंक बटरफ्लाई क्लिप आ गई। विवान का चेहरा एक सेकंड के लिए देखने लायक था। वो इंसान जो ब्लैक और डार्क कलर्स के अलावा कुछ नहीं पहनता था, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, उसके बालों में एक पिंक बटरफ्लाई क्लिप लगी थी। इश्की, विवान ने वो क्लिप निकालते हुए एक बहुत ही डेंजरस लेकिन झूठे गुस्से वाले टोन में कहा। इश्की जोर से हंसते हुए बेड पर पीछे की तरफ गिर गई। अरे मुझे बहुत मजा आया, आप बिल्कुल एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची लग रहे थे। विवान ने वो क्लिप साइड में फेंकी और वो अचानक से इश्की के बिल्कुल ऊपर आ गया। उसने अपने दोनों हाथ इश्की के सिर के दोनों तरफ बेड पर टिका दिए। इश्की की हंसी अचानक से रुक गई। विवान का चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। मैं तुम्हें क्यूट बच्ची लगता हूं? विवान की आवाज अब बहुत ज्यादा डीप और हस्की हो चुकी थी। उसकी सांसें सीधे इश्की के होठों पर टकरा रही थीं।
इश्की के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने बस धीरे से ना में अपना सिर हिलाया। विवान की डार्क ब्राउन आंखें इश्की की आंखों में कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसे वो शब्दों में नहीं कह सकता था। उसने अपना चेहरा थोड़ा और नीचे किया। उसकी नाक इश्की की नाक से छूने लगी थी। कमरे का वो हंसी मजाक वाला माहौल अचानक से एक बहुत ही डीप और इंटेंस रोमांस में बदल चुका था। इश्की ने अपनी सांसें रोक लीं। उसे लगा जैसे विवान उसे किस करने वाला है। उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और अपनी मुट्ठियों में चादर को कस लिया। विवान ने उसकी बंद आंखों को देखा। उसका दिल कर रहा था कि वो इस वक्त दुनिया की हर चीज को भूलकर बस अपनी इस जंगली बिल्ली को अपने प्यार का एहसास दिला दे। लेकिन तभी विवान के फोन की रिंगटोन बज उठी। विवान ने एक बहुत ही गहरी भरी सांस छोड़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जबड़े को कस लिया। इश्की ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो झेंपते हुए थोड़ा साइड में खिसक गई। उसके गाल अभी भी टमाटर की तरह लाल थे। विवान बेड से नीचे उतरा। उसने अपनी टी शर्ट ठीक की और अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर रोहित का नाम फ्लैश हो रहा था। विवान ने कॉल पिक किया। हाँ रोहित, बॉस। रोहित की आवाज थोड़ी सीरियस थी। वो एक नया इन्वेस्टर आया है, मिस्टर कबीर मेहरा। उसने हमारे नए प्रोजेक्ट में काफी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है और वो कल शाम की पार्टी में भी आ रहा है। कबीर मेहरा, ये नाम सुनते ही विवान के दिमाग में एक घंटी बजी। कबीर इश्की का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसे विवान ने बहुत पहले ही अपने रास्ते से हटा दिया था। लेकिन अब कबीर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के रूप में वापस आ गया था। मैं कल ऑफिस आ रहा हूं, विवान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा और कॉल कट कर दिया। उसने मुड़कर इश्की की तरफ देखा। इश्की अभी भी बेड पे बैठी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी स्माइल थी। वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। विवान जानता था कि कबीर मेहरा का वापस आना सिर्फ बिजनेस नहीं है। विवान के होठों पर एक हल्की सी लेकिन बहुत ही खतरनाक टिल्ट स्माइल आ गई। कबीर मेहरा विवान को जानता है, अगस्त्य रायचंद को नहीं। विवान ने अपने मन में सोचा, वो मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो इश्की के लिए वापस आया है ना, मैं उसे मेरी इश्की के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। अगले दिन इश्की की तबीयत अब काफी बेहतर थी। वो बेड से उठकर थोड़ा बहुत चल सकती थी। पेट का दर्द भी अब लगभग खत्म हो गया था। दोपहर का वक्त था। विवान ऑफिस जा चुका था। इश्की अपने रूम में बैठी बैठी बोर हो रही थी। वो कोई मैगजीन पलट रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। इश्की ने कॉल उठाया। हेलो। हेलो इश्की। सामने से एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन अनचाही आवाज आई। इश्की का पूरा शरीर एकदम से जम गया। उसके हाथों से मैगजीन छूट गई। ये कबीर की आवाज थी। कबीर? इश्की ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? कैसी हो तुम? कबीर की आवाज में एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस था। मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम्हें इससे क्या मतलब? इश्की ने थोड़ा गुस्से में कहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? नंबर मिलना कौन सी बड़ी बात है इश्की? कबीर हंसा। मैं बस ये जानने के लिए कॉल कर रहा था कि क्या तुम अपने उस खूंखार पति के साथ खुश हो या वो तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखता है? इश्की का गुस्सा भड़क उठा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो कबीर। विवान मेरे पति हैं और वो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देते हैं। तुम्हें मेरे या मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। सच में? कबीर की आवाज में एक बहुत ही डार्क और खौफनाक टोन आ गई। तो फिर तुम्हें ये जानकर शायद खुशी ना हो कि तुम्हारा वो प्यारा पति बहुत जल्द मेरे सामने घुटने टेकने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इश्की ने चिल्लाते हुए कहा। बकवास नहीं इश्की, कबीर ने कहा। मैंने AR सिंडिकेट के सारे मेजर प्रोजेक्ट्स होल्ड पे रखवा दिए हैं। मैं उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूं। अगर मैंने डील साइन नहीं की तो बहुत जल्द मैं विवान को सड़क पर ले आऊंगा। अगस्त्य रायचंद उसे बर्बाद कर देगा और तब तुम मेरे पास वापस आओगी। तुम पागल हो गए हो। इश्की ने गुस्से से फोन काट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कबीर की बातों ने उसे थोड़ा डरा दिया था। वो जानती थी कि कबीर बहुत चालाक है। इश्की को ये तो पता था कि विवान एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि विवान ही असल में दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन और खूंखार अंडरवर्ल्ड किंग अगस्त्य रायचंद है। उसे लगा कि शायद कबीर सच में विवान के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विवान अंदर आया। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। इश्की ने जल्दी से अपने फोन को तकिए के नीचे छुपा दिया। वो विवान को कबीर के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि विवान को उसकी वजह से कोई और टेंशन हो। क्या हुआ? विवान ने इश्की के चेहरे के बदलते हुए भावों को नोटिस करते हुए पूछा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, इश्की ने एक फेक स्माइल देते हुए कहा। मैं तो बस आपका ही वेट कर रही थी। विवान उसके पास आया और उसने इश्की के माथे को चूमा। मैं आ गया। इश्की ने विवान को गले लगा लिया। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि कबीर की बातें सिर्फ एक खोखली धमकी हों। क्या कबीर सच में कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है, या फिर अगस्त्य रायचंद का खौफ उसे उसकी औकात याद दिलाएगा? क्या इश्की कभी विवान का असली सच जान पाएगी?
ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? इश्की और विवान का वो इंटेंस रोमांस और कबीर मेहरा की ये नई एंट्री मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।